दिल को झकझोर देने वाली कहानी लंदन की है। एक लड़की जिसकी उम्र 35-36 साल, नाम जोइस कार्ल विंसेंट था। पिता का नाम लॉरेंस था और लॉरेंस कारपेंटर का काम करते थे। जोइस की पत्नी भारतीय मूल की थी। जोइस 5 बहनों में सबसे छोटी थी। ये कहानी जोइस विंसेंट की मौत का रहस्य की कहानी है, जो 12 साल बाद भी अच्छे अच्छों के होश उड़ा देती है। 38 साल की जोइस की लाश उनके फ्लैट से मिली थी। आखिर कैसे एक लाश 3 साल तक सोफे पर बैठे रही, तो चलिए आपको सिलसिलेवार बताते जोइस की पहेली बनी मौत की यह कहानी। दरअसल 19 अक्टूबर 1965 को जोयस का जन्म लंदन में हुआ था। जोयस का बचपन बड़ी परेशानियों में गुजरा। किसी तरह जोयस ने पढ़ाई पूरी की। कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद जोयस को अच्छी नौकरी मिल गई। उसने अकाउंटेंसी की पढ़ाई की थी, लिहाजा सैलरी भी अच्छी मिल रही थी। जोयस की कोई आदत खराब नहीं थी, वह कभी ना ड्रग्स लेती और ना ही किसी बुरे कामों में शामिल थी। जोयस की पहचान एक अच्छी लड़की के तौर पर थी। बस उसके साथ बचपन की पुरानी यादें थी, बेहद बुरी यादें जो डोमेस्टिक वायलेंस से जुड़ी थी। वह अक्सर जोयस को परेशान कर दिया करती थी। अपनी दुश्वारियों को भूलकर जोयस ने अर्न्स्ट एंड यंग कंपनी में नौकरी शुरू कर दी थी, जहां नौकरी पाकर बहुत खुश थी, सैलरी भी अच्छी थी। 2001 में जोयस ने इस कंपनी ने इस्तीफा दे दिया और उसने दफ्तर में बताया कि उसे नौकरी नहीं करनी, वो अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाना चाहती है। कुछ दिनों में एनजीओ में जॉब करने के बाद उसने छोटे से होटल में नौकरी शुरू कर दी। उसी होटल के पास एक छोटा सा रूम भी ले लिया था। जोयस का सिंगल रूम सेट था। यह बेहद सस्ता रूम था। यहाँ पर ज्यादातर लोग ड्रग एडिक्ट और आवारा किस्म के ही थे, जो कम आमदनी के चलते इस इलाके में रहा करते थे। इस अपार्टमेंट में जोयस की कमरा सबसे कोने में था। नौकरी के साथ साथ जोयस ने अपनी एक हाउसिंग स्कीम ले रखी थी, जिसके चलते घर से जुड़े बिजली, पानी और 50% किराया ऑटो डेबिट हो जाया करता था। जोयस की जिंदगी 2003 तक ऐसे ही चलती रही। 2003 के बाद से जोयस अचानक कहीं गायब हो गई। इस दौरान जोयस को किसी ने नहीं देखा। दिन महीने गुजरते गए, जोयस के घर के बाहर अखबारों का ढेर भी लगता जा रहा था। हैरानी की बात यह थी कि जोयस के कमरे में लाइटें जल रही थी और टीवी चलने की भी आवाज रही थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और साल 2006 आ गया। इस दौरान 3 साल में किसी ने भी जोयस को नहीं देखा और न ही जानने की कोशिश की कि वो कहाँ है। चूंकि 3 साल से जोयस का 50% किराया और बिजली का बिल जा रहा था, लिहाजा मकान मालिक भी इत्मीनान में था। दरअसल बाकी का 50% किराया जोयस को देना होता था, लिहाजा 25 जनवरी 2006 में मकान मालिक ने जॉय की तलाश शुरू की। किराया बढ़कर करीब 3 लाख हो चुका था। अब मकान मालिक ने हाउसिंग स्टाफ की मदद से घर का दरवाजा खुलवाने का फैसला किया। मकान मालिक के जरिए हाउसिंग स्टाफ के पास मास्टर चाबी मौजूद थी और फिर दरवाजा खोला गया। दरवाजा खुलते ही सबके पैर कांप गए। दरवाजे के बिल्कुल सामने सोफे पर एक इंसानी कंकाल बैठा हुआ था। कमरा बदबू और घुटन से भरा हुआ था। टीवी भी चल रहा था, बीबीसी एक चैनल भी चल रहा था। सोफे पर कई सारे क्रिसमस गिफ्ट्स और एक शॉपिंग बैग भी पड़ा था। जोयस के फ्लैट में खिड़की से रोशनी भी कम आ रही थी, जिसके बाद हाउसिंग स्टाफ ने पुलिस को फोन किया। जांच के दौरान इसी घर से पुलिस को मेडिकल डॉक्यूमेंट मिलते हैं, जिसके बाद लाश का पोस्टमार्टम किया जाता है तो खुलासा होता है कि ये कंकाल किसी और का नहीं बल्कि जोयस का है और जोयस की मौत दिसंबर 2003 में हो चुकी थी। यानी 3 साल तक जोयस की लाश सोफे पर ही बैठी रही। लगातार 3 साल तक टीवी भी चलता रहा और लाइट जलती रही, लेकिन किसी पड़ोसी ने कोई सुध नहीं ली। मीडिया में ये दर्दनाक खबर आने के बाद ब्रिटेन में एक बहस छिड़ी कि समाज किस दिशा में जा रहा है, जहां किसी को किसी की जिंदगी और मौत से कोई सरोकार नहीं है। हैरानी की बात यह है कि इस 3 साल के बीच जोयस के घर वालों ने उन्हें कई चिट्ठियां भी लिखी, लेकिन उसे पढ़ने वाली तो इस दुनिया से जा चुकी थी। बताया जाता है कि जिस समय जोयस की मौत हुई तब वह एक शख्स को डेट कर रही थी। पुलिस ने प्रेमी की तलाश की, लेकिन काफी मशक्कत के बाद भी वह नहीं मिला। जोयस की मौत का सटीक कारण ढूंढना पुलिस और डॉक्टरों के लिए एक चुनौती था। बहरहाल जोयस की मौत की गुत्थी आज भी कयासों और सवालों से घिरी और अनसुलझी है। जोयस की इस रहस्यमयी मौत से प्रेरित होकर हॉलीवुड में ड्रीम्स ऑफ लाइफ नाम की एक फिल्म भी बनी है।